हाँ तो फ्रेंड्स, आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लखनऊ पैक्ट 1916। आपको मैं पहले बता दूं कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और फिर हम चलते हैं कि भाई अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट 1857 से लेकर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस अपने चैनल पर मिल जाएंगी। 1947 तक लेके जा रहे हैं हम इसको। और आपको बता दूं कि लखनऊ पैक्ट 1916 पर आ चुके हैं। इससे पहले हमने स्वदेशी मूवमेंट को क्लियर किया है, बंगाल डिवीजन को क्लियर किया है, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप मोर्ले मिंटो एक्ट को पढ़ा है। उसके बाद हमने दिल्ली दरबार को पढ़ा है, फिर होम रूल लीग मूवमेंट को पढ़ा है कि किस प्रकार से एनी बिसेंट आई थी, वो सब चीजें हम कवर अप कर चुके हैं। तो पहले के वीडियो जरूर देख लिया। अब अपन चलते हैं आज का सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो सेशन था 1916 का, इसके अंदर क्या था, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर। लखनऊ के अंदर सेशन था कांग्रेस का। अब यहाँ पर पता है दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड सेकंड थिंग आपको दिख रही होगी मुस्लिम लीग। अब एक सेशन किसका था? कांग्रेस का। तो मुस्लिम लीग क्या करने आई है भैया? तो मुस्लिम लीग को पूछो कि क्या करने आई हो आप, तो मुस्लिम लीग से पूछो। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, मुस्लिम लीग का क्या रोल है, ये इसके साथ क्यों आई है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर पैचअप हो गया था किसका, INC का और मुस्लिम लीग का। ब्रेकअप कब हुआ था? जैसे कि अपन ने देखा था बंगाल डिवीजन के जस्ट बाद में क्या हुआ था, इनका ब्रेकअप हुआ था। अब ब्रेकअप के बाद पैचअप करने कौन आ गए? मुस्लिम लीग। किससे? INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब एक बात बताना यार तुम मुझे, यहां पर मैं आपको बता दूं मुस्लिम लीग के जो लीडर थे इस टाइम पे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और सेकंड थिंग अपन अगर देखा जाए, सेकंड थिंग ये है कि INC, इसका लीडर कौन था? याद रखना, लखनऊ पैक्ट 1916 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर था अंबिका चंद मजूमदार। ठीक है। इतनी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार, कि जब पैचअप हो रहा था किन किन का, एक INC का एंड सेकंड थिंग किसका, मुस्लिम लीग का। ये दोनों जब आपस में मिले तो उस टाइम पर इनका लीडर कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, दो चीज के लिए। अब अपना जो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे कि इनके बीच में एग्रीमेंट क्या क्या हुए, क्या क्या एग्रीमेंट हुए, दोनों साथ में क्यों आए। पहली चीज वजह क्या थी दोनों साथ में आने की, दूसरी चीज कौन कौन से एग्रीमेंट हुए। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि वजह क्या थी साथ आने की। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए अपन अगले वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने भाई स्टार्ट किया, चलो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, साथ आने का बैकग्राउंड जान लेते हैं क्यों आए। तो आप लोगों को पता है बंगाल डिवीजन, खूब देखा होगा बंगाल डिवीजन, फिर स्वदेशी मूवमेंट, और फिर अपन 1906 मुस्लिम लीग की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, बंगाल डिवीजन जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है। जब बंगाल का डिवीजन हुआ ना, तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई भाई। अब तुम सोचोगे खुश क्यों हुई, तो मुस्लिम लीग का वीडियो देखो ना पूरा, मतलब बंगाल डिवीजन का वीडियो देखो पूरा समझा रखा। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ था, बंगाल डिवीजन के अंदर क्या हुआ था कि हिंदू मेजोरिटी एरिया ज्यादा था बंगाल के अंदर। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या चाल चली, उन्होंने फूट डालो वाली नीति का अपना प्रयोग किया, और उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न जो मतलब ईस्टर्न जो बंगाल था वो अलग कर दिया और वेस्टर्न बंगाल अलग कर दिया। जो वेस्टर्न बंगाल था उसके अंदर क्या थे, हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी, और जो ईस्टर्न बंगाल था उसके अंदर क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी। और यहाँ पर ये काम किसने किया, बंगाल डिवीजन पे। अब यहाँ से अब आप बताओ, जब मुस्लिम क्या सोच रहे थे, यार अंग्रेज तो हमारे लिए भगवान है, ये इन्होंने तो हमें हिंदुओं से बचाया है, मतलब हिंदू तो हमारी इज्जत ही नहीं करते थे उस टाइम पे, ऐसा सोचते थे, मुस्लिम्स के दिमाग में था उस टाइम पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसा। ठीक है, तो बंगाल डिवीजन से वो क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी, जो कि बंगाल डिवीजन, जो कि हम पढ़ चुके। सेकंड थिंग, अब ये खुश है इनसे,
दूसरी चीज स्वदेशी मूवमेंट कब आया? जब बंगाल डिवीजन हुआ ना, तो भाई हिंदू जो मेजोरिटी एरियाज थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का क्या करना, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और जो फॉरेन जो गुड्स और सर्विसेज थे उनका क्या करने लगे, बाइकआउट करने लगे। ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने सोचा भाई इंडियन कांग्रेस ने तो क्या कर रखा है, हिंदुओं ने तो क्या कर रखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना रखी है, हमारी भी कुछ ऐसी लीग होनी चाहिए, तो इन्होंने मुस्लिम लीग बना ली 1906 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां तक तो सब सही चल रहा था, यहां तक तो ये क्या चाहते थे कि मतलब हम अंग्रेज हमारे लिए क्या है, भगवान का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आता है इनका थोड़ा ट्विस्ट, ये अब अंग्रेजों की जो चालबाजी है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई अंग्रेज है ना किसी के सगे नहीं थे, उन्हें प्रॉफिट से मतलब था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कुछ डिमांड रखी कि इन्होंने जो अच्छे दिन आने वाले थे, जैसा कि कांग्रेस ने भी सोचा था इस पर 1909 मॉरले मिंटो एक्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या था, कांग्रेस ने क्या रखी थी, सॉरी मुस्लिम लीग ने क्या रखी थी, डिमांड रखी थी। उस डिमांड में 2 डिमांड रखी थी, आप ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अभी मैं सब चीजें समझा नहीं सकता वरना ये वीडियो नहीं हो पाएगी। तो 1909 के अंदर इन्होंने 2 मांगे रखी थी कि एक तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक हिंदू होना चाहिए और एक मुस्लिम होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, एक ही मेंबर रखा और वो भी हिंदू, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम नाराज हो गए। लेकिन दूसरी चीज, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया भाई। इधर सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, पीछे जाके जरूर देख लेना सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ फिर भी इस वीडियो के अंदर भी। सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अगर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो उस एरिया के अंदर, जैसे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, तो वहां से जो लीडर खड़ा होगा वो मुस्लिम ही लीडर खड़ा होगा, और उसको जो वोटिंग होगी वो भी मुस्लिम्स को ही करने का हक दिया जाएगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वो मांग इनकी क्या कर ली गई, डिमांड क्या कर गई, पूरी कर दी गई। लेकिन जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसके अंदर इनकी डिमांड नहीं चली, तो थोड़ा सा खुश हुए, थोड़ा सा नाराज हुए। यहाँ पर इनकी नाराजगी पता चला इनको कि हाँ अंग्रेज हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। तीसरी चीज, सबसे बड़ा झटका लगा इनको इधर, एनवेलमेंट ऑफ द बंगाल डिवीजन। बंगाल जो डिवीजन हुआ था ना उसको खारिज कर दिया इन्होंने, किन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्यों कर दिया भाई, क्या सब सही चल रहा था तो क्यों किया, खारिज क्यों किया एनवेलमेंट को? क्योंकि भाई देखो खारिज इसलिए किया बंगाल डिवीजन को, क्योंकि क्या था ना कि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने क्या कर दिया, इनको ऊपर प्रेशर बनाने स्टार्ट कर दिया था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो क्या बोलते हैं मॉडरेट्स थे, दोनों ने क्या करना, प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने सोचा भाई बात बढ़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं दोबारा अपना जो हमने बंगाल को डिवाइड किया है ना इसको वापस क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो अब जैसे ही ये किया ना, मर्ज किया ना, तो मुस्लिम लीग के तोते उड़ गए। अब तोते कैसे उड़े भाई, वो सोचने लगे कि भाई ये तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हम तो इनके साथ इसलिए थे क्योंकि इन्होंने बंगाल डिवीजन किया था, अब तो इन्होंने बंगाल डिवीजन को ही खारिज कर दिया। तो यहाँ पर समझ में आ गया था क्योंकि मतलब कोई मतलब नहीं है ब्रिटिश से हमारा। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बाद में आया, तो 1914 के अंदर आपको पता है जुलाई के अंदर स्टार्ट हुआ था कौन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो अब आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर चर्चा में क्यों आया, तो हम जस्ट यहाँ आते हैं, इसको देखो, इसका नाम है ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर के अंदर एक इंसान रहते थे जिनको खलीफा, बहुत ज्यादा जो मुस्लिम धर्म है उनके बहुत बड़े क्या माने जाते हैं, जैसे साधु संत ऐसा कुछ भगवान माने जाते हैं। तो ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे ना, जो ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे ना, वो किससे बिलोंग, जो खलीफा थे वो ओटोमन एम्पायर से बिलोंग करते थे। और जो ओटोमन एम्पायर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होने वाली जो कंट्रीज थी ना उनके अंदर एक कंट्री थी। अब प्रॉब्लम क्या थी सर, ये बताओ। प्रॉब्लम ये थी भाई, एक साइड था अलाइड पावर्स और एक साइड थे सेंट्रल पावर्स। और आपको बता दो कि जो अलाइड पावर्स थे इनके अंदर क्या था, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इसके अंदर कौन था, ब्रिटिश। और सेकंड थिंग सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर के अंदर कौन था, ओटोमन एम्पायर। अब एक बात बताओ, अगर मुस्लिमों के जो सबसे बड़े भगवान थे, सबसे बड़े साधु संत थे वो कौन थे, खलीफा, और वो कहां पर थे, सेंट्रल पावर्स के बीच में।
अब वो किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे, भगवान का साथ देंगे ना। ऐसे अंग्रेजों का तो पता चल ही गया था उनको इधर ही, तो वो किसका साथ देंगे, भगवानों का साथ देंगे, मतलब साधु संत का साथ देंगे। तो उन्होंने अपने जो सबसे मतलब सबसे ज्यादा पूजनीय जो होता है उनका साथ देते हुए सेंट्रल पावर्स का साथ दिया, कि इन्होंने मुस्लिम लीग ने। अब भाई दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो अब यहाँ पर क्या मुस्लिम जो स्पिरिचुअल्स थे, मतलब मुस्लिम लीग वाले थे, उन्होंने सोचा क्यों ना वापस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि अगर हम कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, फायदा होगा, हमारी मांगे ज्यादा जल्दी से पूरी होगी। अब यहाँ पर थोड़े से इनके दिमाग में चलना स्टार्ट हुआ था, और ये किसकी वजह से हो रहा था, ये जो दिमाग चलना स्टार्ट हुआ था, जो पैचअप हो रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, वो किसकी वजह से हुआ, वो है एक महान पर्सनैलिटी जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना सर ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का दोनों का पैचअप करवाया था 1916 के अंदर, लखनऊ पैक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या था अपना पूरा। अब आपको बता दूं कि जिन्ना की इतनी क्यों सुनी गई, मतलब जिन्ना ने ये सब काम कर दिया, तो इतना सब क्यों सुना जा रहा था जिन्ना को, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। किसको ज्वाइन किया था, कांग्रेस को। यस, कांग्रेस को ज्वाइन उन्होंने 1906 में किया, एंड मुस्लिम लीग को उन्होंने 1913 में। तो दोनों के वो क्या थे, मेंबर थे, तो दोनों के मेंबर होंगे तो उनकी बात आसानी से सुनी जाएगी, और उन्होंने क्या किया, दोनों को पैचअप करवा दिया। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ क्या कर रहे थे, कहां पर, लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर। रीजन वापस से सुन लेना। पहला रीजन था क्या, पहले तो अलग होने के रीजन, बंगाल डिवीजन, स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, ठीक है, इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर वापस पैचअप के दिमाग में कहां से आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जब वाइसरॉय में 2 मेंबर की बजाय 1 मेंबर चुना गया, और वो मेंबर एक क्या था, हिंदू था, ठीक है। सेकंड थिंग, एनवलमेंट ऑफ द बंगाल डिवीजन, और थर्ड चीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर क्या किया, ऑटोमन एम्पायर का साथ किसने दिया, मुस्लिम लीग ने। तो ये आज का पहला वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे किसके, कि इन दोनों के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुए, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, हिंदू क्या चाहते थे, और उन दोनों के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुए। थैंक यू सो मच।